भगवान बुद्ध के साथ पहले से ही रहे हुए है, उसके बारे में कुछ एक भिक्षुक का जीवन कहानी देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें बुद्ध के साथ जो अग्रसर भिक्षु है, जिसमें आनंद है, सारिपुत्र है, मोगलायन है, ऐसे में से और एक नाम जुड़ा हुआ है जिसे कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है। तो उसके जीवनी के बारे में कुछ मैं आपके सामने उसकी जीवन कहानी कुछ पल के लिए रखने का प्रयास करूंगा। तो ये जो भगवान बुद्ध के अग्रसर भिक्षु है, इसे भगवान बुद्ध के समीप रहने वाले इसको कभी भूला नहीं जाता। वैसा ही बुद्ध इतिहास में जो प्रसिद्ध और एक नाम जुड़ा हुआ है, जिसे ज्ञानी कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है। और आज का हमारा विषय वही है कि ज्ञानी कौंडिन्य के जीवन कहानी हम देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि ये जो नाम है कौंडिन्य को, जो ज्ञानी ये नाम जुड़ा हुआ है, तो कहा जाता है उसको बचपन से ही ज्ञानी नाम से जाना जाता है। आगे ऐसा भी बताया है कि जब उसका नामकरण हुआ तो ये जो ज्ञानी नाम है उनके गोत्र के नाम पर से ही रखा गया, ज्ञानी कौंडिन्य। और तब से बचपन से ही उसे ज्ञानी कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है। जो भी उनको ये कहा जाता कि भगवान बुद्ध के पहले शिष्य है। हम जानते हैं सारिपुत्र है, मोगलायन है, अश्वजित है। उसके पहले जो उपसंपदा हुई वो ज्ञानी कौंडिन्य की हुई, और इस कारण से उसे भगवान बुद्ध के पहले शिष्य कहा जाता है। उनके बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण कुटुंब में हुआ, और उनके पिता का नाम कहा जाता है कि महासार उनके पिता का नाम था। और वो जो महासार थे वो बहुत ही धनी थे, और उनके पुत्र के नामकरण के अवसर पर गोत्र के ही नाम पर से उनका नाम कौंडिन्य रखा गया, ऐसा कहा जाता है। उस वक्त जब कौंडिन्य जो युवा अवस्था में आए, उस वक्त वो काल में जो भी विद्यार्थी और जो कला कौशल्य थे, वो विद्या में और कला कौशल्य में वो पारंगत थे और बहुत ही होशियार थे। और वो कला कौशल्य में, विद्या में वो प्रसिद्ध थे। इस तरह उनका प्राथमिक परिचय ग्रंथों में बताया गया है। बौद्ध साहित्य में हम देखने को मिलते हैं। तो उन बालक को बचपन आयु से ही ज्ञानी कौंडिन्य ही के नाम से ही जाना जाते थे। देखने वाली बात यह है, यहाँ पे ये जो ज्ञानी नाम है केवल सुनने में ठीक लगता ऐसा नहीं है, तो इस नाम में काफी महत्वपूर्ण बातें दर्शाती है। जब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे
कि ध्यानी का अर्थ जागृत होता है। ज्ञानी का अर्थ जागृत, और जागृत का अर्थ ऐसा नहीं होता कि वो कम सोता होगा या तो सोता नहीं होगा करके जागृत कहते होंगे, वो जागृत ही रहता होगा। इस संबंध में ये बात नहीं है। तर बौद्ध साहित्य में जागृति का अर्थ ज्ञानी कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अब हम ज्ञानी के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सा अभी दूसरे तरफ भी देखेंगे। ये तो ज्ञानी कौंडिन्य की बात हुई यहाँ तक, पर वो ज्ञानी किस कारण से उसे कहा जाता है, इस बारे में हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जब महामाया को जब पुत्र लाभ हुआ, तब राजा शुद्धोधन ने 8 ब्राह्मण को अपने बालक की भविष्यवाणी देखने के लिए निमंत्रित किए थे। बात आपको सबको पता है, धर्म ग्रंथ में है। तो उसमें ज्ञानी कौंडिन्य भी एक था, और 7 लोग उससे आयु से थे, और ज्ञानी कौंडिन्य सबसे छोटे थे। जब राजा के घर पहुंचे 8 ब्राह्मण उस बालक की भविष्यवाणी देखने के लिए, तो 7 ने उस बालक की भविष्यवाणी 2 तरफे बताई गई। 2 तरफे बताई गई का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि ये बालक अगर गृहस्थ रहता है तो राजा चक्रवर्ती होगा, अगर गृह त्याग करता है तो वो बुद्ध होगा। तो वो 7 ब्राह्मण ने ऐसी 2 तरफी उन बालक की भविष्यवाणी कही है। उसके बाद सबसे छोटा उन 7 में से कौंडिन्य था, और कौंडिन्य ने जब भविष्यवाणी वो बालक की कही, तो सबसे पहले उन्होंने एक उंगली ऊपर उठाकर कहा। एक उंगली कहा जाता है ग्रंथों में कि उसने एक उंगली ऊपर उठाया और निसंदेह से कहा कि ये बालक नित्य ही बुद्ध होगा। और कौंडिन्य की ये भविष्यवाणी आगे बिल्कुल ही सच हुई, और कौंडिन्य कहते हैं कि ये बालक गृहस्थ रहने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देती। उस बालक के चिन्ह ज्ञानी कौंडिन्य कह रहा है कि उस बालक के चिन्ह स्पष्ट रूप से ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो निश्चित ही बुद्ध होगा, और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये एक तरफ की भविष्यवाणी ज्ञानी कौंडिन्य ने कहा। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं, तो उसे जो बचपन से ही ज्ञानी कौंडिन्य कहा जाता था, तो उसके निश्चित ही रूप से उसके नाम में कुछ भविष्य का कुछ तो भी अर्थ होगा। और जब तक की भविष्यवाणी उन्होंने की, तो वो बिल्कुल ही सच हो गई, और उसके नाम का, ज्ञानी नाम का अवरही काफी दौर से गौरव होने लगा, क्योंकि वो जागरूक थे, ज्ञानी थे। ये यहाँ पे हम ये देख सकते हैं
कि जो हम ध्यान करते हैं आनापानसति का, जागृति का, हमारे स्मृति का सराव करते हैं, तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि जागृति ये भविष्य को उजागर करती है और स्मृति बीते हुए दिन को दर्शाती है। यानी भूतकाल को, स्मृति ये भूतकाल को दर्शाती है, तो जागृति ये भविष्य काल को उजागर करती है। तो इसीलिए ज्ञानी ये जागृत है और जागृति ये भविष्यवाणी यानी भविष्य के यानी वर्तमान काल इसको दर्शाती है। ये बात हम ख्याल में रख सकते हैं। जागृति वर्तमान काल को उजागर करती है, ये तो बात सही है कि हम भी ध्यान करते हैं तो हमारा भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अनुभव हो सकता है। इसीलिए कुमार सिद्धार्थ की जो भविष्यवाणी है बुद्ध होने के बारे में, तो ज्ञानी कौंडिन्य कहते हैं कि बुद्ध होने में अल्प मात्र भी मुझे संदेह नहीं है। और आगे ये कहकर ज्ञानी कौंडिन्य ने अपना खुद का गृह त्याग कर वन में चले गए और एकांतवास में कहा जाता है कि वो एकांतवास में 12 साल रहे और वैसे जगह रहे वो जहाँ कहते हैं कि जे उर्वेला है, वहां पे रमणीय भूभाग जो है वहां का, यानी बहुत ही सुहाना है। और ऐसे जगह वो 12 साल तपश्चर्या यानी एकांतवास के लिए वो चले गए। आगे ये भी कहा जाता है कि वहां पर एकांतवास में रहते रहते उनके ये भी ध्यान था कि जब सिद्धार्थ गृह त्याग करेगा तो निश्चित ही इधर ही वो आएगा, ऐसी खातरी भी वो उनको थी। और बाद में जिस दिन सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया उसी दिन कौंडिन्य की भविष्यवाणी सिद्ध हुई। और आगे बताया जाता है कि ये समाचार सुनते ही वो जो सातों ब्राह्मण उनके साथ थे तो उनको देखने को गए, तो वो उनसे उम्र से ज्यादा होने के कारण वो सातों लोग उससे वैरुद्ध, और ये सबसे छोटा होने के कारण हुआ ऐसा कि वो सातों लोग गुजर गए। फिर सातों लोग गुजरने के बाद उन्होंने उनके सातों लड़कों को बताया कि बुद्ध ने गृह त्याग किया है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया है। तो उसी दिन वो जाकर वो सातों लड़के को बताया। वो जो 7 ब्राह्मण थे वो वैरुद्ध होने के कारण वो गुजर गए, बताने को उन लोगों को गया था लेकिन वो गुजर गए। तो उनके लड़के को बताया कि अभी आप मेरे साथ रहकर गृह त्याग कर और वो महापुरुष के साथ चलने की तैयारी करो। तो वो 7 लड़कों में से 3 लोगों ने इनकार कर दिया और 4 लोगों ने ज्ञानी कौंडिन्य के साथ चलने का निर्णय लिया। यानी वो भी प्रयोजित होकर ज्ञानी कौंडिन्य के साथ चले गए और ज्ञानी कौंडिन्य वो चारों का एक प्रकार के मार्गदर्शन बन के रहे। जैसे वो ज्ञानी कौंडिन्य कहते थे वैसे वो करते थे। और ये 4 और सिद्धार्थ एक 5, ऐसे 5 लोग मिलकर
अपनी सत्य के खोज में जंगल में रहा करते थे। और उनकी जो तपस्या थी, आप सबको पता है कि वो किस प्रकार की तपस्या करते थे। वो क्लेश का मार्ग था उनका, बहुत ही कठिन परिस्थिति, अन्न नहीं खाना, इस तरह की वो उनकी तपस्या। तो एक दिन हुआ ऐसा कि कहा जाता है कि वो एक दिन सिद्धार्थ पेट में अन्न न होने के कारण कि उनको चक्कर आया और चक्कर आकर गिर गए। और उसी टाइम सिद्धार्थ ने ये ठान लिया, हाँ, ये कोई सही मार्ग नहीं अपना। जिस ध्येय के प्रति मैंने अपना ग्रह त्याग किया, वो ध्येय हासिल करना, वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है। और मुझे तो सत्य की खोज करना है। मैं जो निकला घर से, तो सत्य की खोज करने के लिए निकला। अगर मैं अन्न सेवन ना करूं, अगर मर जाए, तो मेरा जो ध्येय है वो रहेगा वहां पहुंचने का, और सत्य की प्राप्ति मैं नहीं कर सकूंगा। तो उसने उसी दिन ठान लिया कि नहीं, कुछ तो भी अन्न सेवन करना जरूरी है। और उसी दिन उसने ठान लिया कि अन्न सेवन करने का। और अन्न सेवन जैसा भी उसने किया, तो उनके साथ जो बाकी के 4 लोग थे, तो उसने क्या किया वो आपको आगे का पता है। मान लो छोड़ दिया उन्होंने, जो भला बुरा कहने का था वो कहकर उसने वो उनका साथ छोड़ दिया। जब सिद्धार्थ को संबोधि का साक्षात्कार हुआ, सत्य की प्राप्ति हुई, तो ये लोग उनको छोड़ के चले गए थे, उन्हीं लोगों के प्रति करुणा भरे हृदय से, जहां पर ये चारों लोग थे, वहां पर जाकर बुद्धों ने धम्म देशना यानी सत्य की प्राप्ति जो भी हुई, वो सत्य बताने का लिए वो गया से कहा, ये इधर जहाँ पर ये लोग थे वहां पर ऋषिपतन वन में, मृगदाय वन में चले गए। आगे भी ग्रंथ में बताया है, आप ग्रंथ पढ़ते आप सबको पता है कि वो बुद्ध जैसे गए, और उन लोगों ने दूर से देखा कि वो भ्रष्ट ऋषि अपने तरफ आ रहा, ऐसे विचार के एक दूसरे के साथ वो विचार कर रहे, इनका कोई अपन आदर सत्कार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, ऐसे एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि बुद्ध जैसे जैसे समीप जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके विचार का परिवर्तन होने लगा। और जब बुद्ध नजीक पहुंचे, तो क्या हुआ वो भी आपको पता है। लेकिन देखने वाली, समझने वाली और सोचने वाली बात यह है कि बुद्ध और ये जो 5 लोग थे उनके पुराने मित्र, उनका जो अंतर है, काफी अंतर है। कोई भी इसकी यानी बातचीत हुई नहीं, कोई वार्तालाप हुई नहीं वाचे का, केवल बुद्ध दूर से देख रहे हैं ये लोग, और बुद्ध जैसे जैसे नजीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उनका मन का परिवर्तन होना चालू हुआ। ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, बात हुई नहीं। धर्म ऊपर देने का है, धर्म देशना देने की है, फिर भी उसके मन का परिवर्तन होने लगा। बात यह है कि बुद्ध की जो धम्म का है और बुद्ध के जो भावपूर्ण मुद्रा है, जिस पर करुणा, महामैत्री का जो वलय है, इन प्रभाव के कारण उनके मन पर असर होना चालू हुआ। और जैसे बुद्ध नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वो बुद्ध का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, पाव धोते हैं,
आसन लगाते हैं, सब कुछ आदर सत्कार करते हैं। बात यह है मन का परिवर्तन। और बुद्ध धम्म की शिक्षा हमें यही दर्शाती है, यही सिखाती है कि हर कोई इंसान मन का परिवर्तन करे। अगर हमें सत्य को जानना है, सत्य को देखना है, सत्य की तरफ हमको आगे बढ़ना है, तो पहली बात हमें ये करना है जो वो पांचों लोगों ने किया, जो पांचों लोगों का मन का परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन मन का हमें करना है। इसीलिए हमारे ये सारे प्रयास है। तो बुद्ध की धम्मकाया व भावपूर्ण मुद्रा के प्रभाव के कारण उनके मन का परिवर्तन होकर बुद्ध का आदर सत्कार किया। उनके पश्चात बुद्ध ने उन पांचों को धर्म उपदेश दिया। उनके मन का परिवर्तन तो पहले हुआ, जो नहीं करना था वो कर लिया उन्होंने। अब बुद्ध उन्हें धम्म देशना देते हैं। उनके पश्चात वो पांचों को धर्मोपदेश दिया और उसी दिन को धर्म प्रवर्तन सूत्र के नाम से पाली साहित्य में ये सूत्र प्रसिद्ध है, धर्म प्रवर्तन सूत्र। जो बुद्ध ने उपदेश दिया, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं, शील मार्ग कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ये शीलों की जो शिक्षा है, सदाचार की जो शिक्षा है, ये पहली शिक्षा बुद्ध ने उन पांचों को दी। बुद्ध ने कहा शिक्षा देने के बाद कि चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि आप सब दिशा में जाकर इस बात का धम्म का प्रचार और प्रसार करें। और वो बुद्ध का उपदेश सुनकर वो लोग चारों तरफ जाकर धम्म का प्रचार और प्रचार किया। जो हम भी अभी हमारी जितनी उम्मीद है या तो शक्ति है, हमारी जो समझ है, जो हम थोड़ा थोड़ा इसी बात को करने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञानी कौंडिन्य कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध ने इन पांचों लोगों को जो धर्म उपदेश दिया, तो वो उपदेश सुनते सुनते ही ज्ञानी कौंडिन्य को दृष्टि लाभ हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ज्ञानी कौंडिन्य के इसमें घटी। वो पहले ही ज्ञानी था, पहले ही कुछ जानकार आदमी था, और जो सुना उसने, जो ग्रहण किया, वो यानी बहुत ही गहराई से उन्होंने वो ग्रहण किया होगा। तो कहते हैं कि उसे सुनते सुनते ही दृष्टि लाभ हो गया। तब से ज्ञानी कौंडिन्य इस नाम को और ही मान्यता प्राप्त हुई और प्रसिद्ध और भी हुई कि उसको भगवान बुद्ध के धम्म का पहले ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण से भी उसे ज्ञानी कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है और उनके नाम की प्रसिद्धि और भी दिन बीते दिन बढ़ने लगी है, मान्यता मिलने लगी है। उनके बाद वो चारों को धर्म दृष्टि का लाभ हुआ, जिसको हम अभी क्या कहते हैं, पंचवर्षीय भिक्षु। पंचवर्षीय भिक्षु के नाम से हम जाने जाते हैं। जैसे अप है, भद्दिया, महानामय, अश्वजित और कौंडिन्य है। और ज्ञानी कौंडिन्य को तब से यानी ऐसी मान्यता मिली कि वो सही में ज्ञानी है, क्योंकि वो उसे बुद्ध के मुंह से जो वाणी से जो धम्म सुना, और वहां पर सुनते सुनते ही उसको धर्म दृष्टि का लाभ हुआ। और पहली जो उपसंपदा है
उसकी बुद्ध द्वारा की गई है, बुद्ध द्वारा उसकी उपसंपदा हुई। इसी कारण से वो बुद्ध के शिष्य रहे। पहली जो उपसंपदा हुई बुद्ध द्वारा, इसी कारण से वो बुद्ध के पहले शिष्य रहे। भिक्षु के सभा में एक बार बुद्ध ने ये भी कहा, बुद्ध के सभा में एक बार ये भी कहा कि धर्म सुनने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ मेरा जो भिक्षु है, जो ज्ञानी कौंडिन्य है। ये बुद्ध ने खुद अपने वाणी से कहा। और उसके बाद वो फिर बुद्ध का दर्शन लेकर वो क्या बोलते छेदत्त वन में जाकर उसने 10 साल एकांतवास किया और कहा जाता है कि वहां पर उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के पश्चात ज्ञानी कौंडिन्य को परिवर्तन जब हुआ तो कहा जाता है कि 10 उसकी जो क्रिया है आखिरी की, तो वो स्थविर भंते अनिरुद्ध के नेतृत्व में 500 भिक्षु के साथ में उपस्थित और उनके वेलुवन में ले जाकर उस अवशेष को स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने हाथ से स्तूप में प्रविष्ट कर दिया है। ऐसा बुद्ध घोष आचार्य का कथन है कि वो स्तूप जो बना उसके अस्थि पर तो वो भगवान बुद्ध के काल में वो भी स्तूप मौजूद था, ऐसा कहना है बुद्ध घोष आचार्य का। तो आज के ये संध्या में जो 5 भिक्षु है उसमें जो ज्ञानी कौंडिन्य है, तो वो ज्ञानी कौंडिन्य किस लिए कहा जाता है, किस कारण से, उसकी जीवनी क्या है, तो मुझे ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा अवसर मिला तो थोड़ा सा उसमें मैंने जो पढ़ा आज, जो आपके सामने शेयर करने का मैंने प्रयास किया। तो आप सबने मुझे गहराई से सुनने का प्रयास किया और इसीलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और यह रोकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।